पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरने वाली स्टेट बनता जा रहा है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो फल कहां से होए। ये बात इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बिल्कुल ठीक साबित होती है। और वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही उसमें गिर जाता है। एक वक्त था जब पंजाब हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में पुरजोर प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त संविधान के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें ये बताने की कोशिश की थी कि कृषि राज्य सूची में आता है और केंद्र सरकार के कानून उनके लिए बिल्कुल ठीक बनाए गए हैं। उस वक्त किसानों के दिमागों में इसी आम आदमी ने फितूर डाला कि सरकार उनकी जमीनें छीनने जा रही है और खूब उनका समर्थन किया, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। मगर अब जब पंजाब के किसान भगवंत मान सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और विरोध करना चाहते हैं और राजधानी चंडीगढ़ की तरफ कूच करना चाहते हैं, तो सरकार ने सभी एंट्री पॉइंट्स को ही ब्लॉक कर दिया है। लेकिन अभी तो गिनते जाइए, ये तो मान सरकार की ज्यादतियों की सिर्फ शुरुआत भर है। क्योंकि ऐसा नहीं कि पंजाब सरकार के इन फैसलों से सिर्फ किसानों पर प्रभाव पड़ रहा हो, बल्कि इससे आम आदमी को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में जहां से भी तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें साफ देखा गया कि घंटों तक लगे जाम में बच्चों, बुजुर्गों, ऑफिस जाने वालों, मरीजों को कितनी दिक्कतें उठानी पड़ी। और ऐसा सिर्फ भगवंत मान की जिद के कारण। भगवंत मान ने कहा था कि किसानों के चंडीगढ़ आने से आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की तो उल्टी गंगा बहाने की आदत है। किसान चंडीगढ़ में ना घुसें, इसके लिए हर वाहन की चेकिंग की गई। बाइक सवार, कार सवार और यहाँ तक कि बसों में सवार लोगों से पूछा गया कि वो कौन हैं, क्या करते हैं और चंडीगढ़ किस काम से जा रहे हैं। और जिसने भी सच्चाई से बताया कि वो किसान हैं, भले ही किसी भी काम से चंडीगढ़ जा रहा हो, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब इसे सरकार का जुल्म या ज्यादती ना कहा जाए तो फिर क्या कहें। गौर करने वाली बात है कि केंद्र को नसीहत देने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी ही सरकार को क्या नसीहत देंगे, क्योंकि उनके पास तो हर सवाल का जवाब होता है। फिर क्यों इतने दिनों से किसानों के आंदोलन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को काला कानून बताकर किसानों के हिमायती बनने वाले केजरीवाल और भगवंत मान कोई बिल लाकर किसानों की मांगों को क्यों नहीं पूरा करते। आखिर इसी आधार पर तो उन्होंने पंजाब की जनता से वोट पाया है। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान 1 साल से धरने पर हैं और अब पंजाब के सीएम भगवंत मान की टेंशन बढ़ रही है। हालात अब किसान और पंजाब सरकार के बीच टकराव के स्तर पर पहुंच गए हैं। कि तुहाडियां रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरने वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नूं ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं लेता ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन अब किसान आंदोलन मान सरकार के लिए ही जी का जाल बन गया है। किसानों में लगातार मान सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार किसानों की बातें मानने के लिए राजी नहीं है। पंजाब में सरकार की तरफ से किसानों और लोगों पर हो रही ज्यादतियों को लेकर सीएम भगवंत मान का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने साफ कह दिया कि पंजाब सरकार किसानों के सामने नहीं झुकेगी और भीड़ इकट्ठा करके लाखों लोगों को लाकर कोई अपना काम नहीं करा सकता। जो हमारा काम है हम वैसा ही करेंगे। ये नहीं, हमने किसी की विच हंटिंग नहीं करनी, कोई वेंडेटा नहीं करना कि इसको पकड़ के अंदर कर दो, उसको पकड़ के अंदर कर दो ना। जो व्यक्ति एज पर लॉ इसमें इन्वॉल्व रहा है, इन्वेस्टिगेशन में आएगा, पुलिस के ध्यान में आएगा। उसको अब इसे वक्त का तकाजा कहिए या कुछ और, जो सरकार खुद को किसानों का मसीहा बताती थी, उन्हीं के नाम पर वोट लिए अब ना तो उन्हें अपनी दहलीज तक आने देना चाहती है और ना ही उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार है।
इसे आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र कहा जाए या नहीं, ये तो पंजाब के आम लोगों को ही तय करना है। newsviews.in